महर्षि दुर्वासा की नेत्र स्वयं नहीं खुल रहे, उनका तप भंग हो रहा है। ये कौन है जिसके क्रंदन से मेरी तपस्या भंग हुई? क्षमा कीजिए ऋषिवर, किंतु यहां उपस्थित सभी व्यक्ति तो शांत हैं। मौन हो जाओ मूर्ख। कोई है जो क्रंदन कर रहा है और अपने अशुभ नाश से मेरी तपस्या को भंग किया। मैं आज उस महापापी को श्राप देके यह उदाहरण अनंत काल के लिए स्थापित कर दूंगा। कौन है जिसने अपने क्रंदन से मेरे तप को भंग किया? प्रणाम मत करना ऋषिवर, मत भूलिए कि हम मनुष्य योनि में हैं और यहाँ हमें और आपको अपने चरित्र में रहना होगा। राधा, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि जहां एक ऋषि तपस्या कर रहा हो तो ऐसा क्रंदन करना अनुचित है? मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, मुझसे भूल हो गई। क्षमा कीजिए ऋषिवर, किंतु इसमें राधा का कोई दोष नहीं। यदि दोष है तो कृष्ण का, क्योंकि आपके तप की रक्षा का संपूर्ण दायित्व इस कृष्ण को सौंपा गया था ऋषिवर। उसमें राधा अपराधी कैसे हुई? और केवल इतना ही नहीं, इस कृष्ण ने बीते कई दिनों में अनेक अपराध किए हैं ऋषिवर। समस्त ब्राह्मण देवताओं के साथ अत्यंत उद्दंड व्यवहार किया है। आपके इतने महत्वपूर्ण तप की रक्षा को संकट में डालकर कई बार पर्वत से नीचे आया है ये कृष्ण। और हां ऋषिवर, इसने एक वर्षों पुरानी परंपरा का अपमान भी किया है। आप जैसे इतने महान महर्षि के होते हुए इस कृष्ण ने राधा को अपना गुरु बनाया है ऋषिवर। आपका इतना घोर अपमान किया है ऋषिवर। आप कृपया इसे श्राप देकर न्याय कीजिए, भस्म कर दीजिए इस कृष्ण को। प्रभु, मैंने आपसे कहा था कि यदि मेरा तप भंग हुआ
तुम्हें क्रोध में श्रापित करूंगा। महर्षि, और मैंने भी कहा था और अब भी यही कह रहा हूं कि आप वही करें जो आपका कर्म है। जैसी आपकी आज्ञा नारायण। कृष्ण, तुमने मात्र एक ऋषि का तप ही भंग नहीं किया, अपितु वर्षों से चली आ रही परंपरा का भी अंत किया है। कहो, तुमने ऐसा क्यों किया? महर्षि दुर्वासा, मैंने किसी का अपमान नहीं किया, मैंने कोई परंपरा नहीं तोड़ी। मैंने बस इतना कहा कि मेरे लिए गुरु वो है जिसने मुझे जीवन में प्रेम सिखाया है। वो मेरे लिए मेरी माँ भी है, मेरे बाबा भी हैं, मेरे भाई भी हैं। क्योंकि वहां पर केवल राधा उपस्थित थी, मैंने राधा को ही अपना गुरु चुना। किंतु ऋषिवर, राधा तो चाहती भी नहीं थी कि कृष्ण उसे अपना गुरु बनाए। तो क्या किसी शिष्य को श्रद्धा के साथ किसी आचार्य को अपना गुरु मानने का अधिकार भी नहीं? उस आचार्य के मना करने पर भी अपने मन से किसी को गुरु मान तो सकता है। महर्षि दुर्वासा, मैं आज आपसे पूछता हूं, और आज आप जो भी कहेंगे आने वाले समय में समाज उसी को मानेगा। हे श्री कृष्ण, भविष्य में घटित होने वाली एक महाकहानी की नींव आप आज ही रख रहे हैं। एकलव्य, कर्ण जैसे महानायकों की रचना के लिए भले ही कोई गुरु किसी को अपना शिष्य स्वीकार ना करे, किंतु यह एक अधिकार सदैव शिष्य के पास रहेगा कि वह किसी को भी अपना गुरु बना सकता है। गुरु के प्रति शिष्य के हृदय में प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और भविष्य में ऐसे शिष्य आएंगे जो मेरे कहे गए इन शब्दों को साकार करेंगे।